Pakistan Aesthetic Hair Transplant Center, हाइड्रा वाइट ट्रीटमेंट, जिल्द की दिलकशी और निखार का इब्तिदाई इलाज। नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन 0341 000 6060 0345 210 5338। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सिराजुद्दीन अमजदी। आज की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी के जेर साया गुज़िश्ता माली साल में सूबे के गरीब मरीजों को जो गैर मयारी दवाएं फराहम की गई हैं, ऑडिट रिपोर्ट ने संगीन बदउनवानी के मुबैना मेगा माली स्कैंडल को बेनकाब कर दिया है। जबकि सिंध में नए नर्सिंग स्कूलों के क़याम के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के एवज 15 लाख रुपए अंदर टेबल लिए जाने की गनगराज भी सामने आई है। NICVD में अरबों रुपए के करप्शन नैब के बजाय एंटी करप्शन सिंध से कराने का फैसला मुल्जिमान को पकड़ेगा या बचाएगा। पाकिस्तान नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल में संगीन बदउनवानियों की FIR दर्ज होने के इम्कानात। जिन नाज़रीन ने अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो सेहत की सरकारी और निजी शोबों की खबरों से बर वक्त बाखबर रहने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर फरमा लें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया। नाज़रीन कराम, सिंध के गरीब लावारिस बिलखते सिसकते जान तलब मरीजों के साथ गुज़िश्ता 16 सालों से महकमे से सिंध की करप्ट माफिया के हाथों जो मुसलसल जुल्म और नाइंसाफ़ी का सिलसिला जारी है, इस हवाले से सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी का एक और मुबैना रंगीन और संगीन मेगा माली स्कैंडल सामने आ गया है, जिसके मुताबिक कमेटी के चेयरमैन जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन की सरबराही में गुज़िश्ता माली साल में ऐसी दवासाज कंपनियों की गैर मयारी दवाओं को ज़ायद कीमतों में खरीदने का मामला बेनकाब हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा दवासाज इदारे न सिर्फ एहलियत की शराइत पर पूरा नहीं उतरते थे, बल्कि इनकी कमेटी में रजिस्ट्रेशन भी न होने के बावजूद इन इदारों की नीली पीली दवाएं खूब और ज़ायद मिकदार में खरीदी गईं। जिन दवाओं का खुली मार्केट में फ़रोख्त का कोई मिसाली काबिल इत्मीनान रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है, जबकि कमीशन के चक्कर में हैरत अंगेज तौर पर कानून के मुताबिक सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदी जाने वाली 80% से ज़ायद दवाएं बगैर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की तज्जियाती रिपोर्ट के बिना ज़िलई मुआयना कमेटी महज सेल्फ लाइफ की बिना पर दवाओं की दुरुस्तगी का सर्टिफिकेट लेने देने की बिना पर जारी कर देती है, जो कि शरई मुरव्वजा कवानीन की खिलाफ वर्जी है और सरकारी अस्पतालों के अदविया स्टोर्स, वेयर हाउसेस, फार्मेसी भी कानून के मुताबिक ड्रग लाइसेंस के बगैर ही चल रहे हैं। और ऐसे बाद सरकारी अस्पतालों को हैरत अंगेज तौर पर सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने रजिस्टर्ड भी किया हुआ है, जो ड्रग रूल्स की खुली खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन कराम, सिंध नर्सिस डायरेक्टोरेट के हवाले से ठट्टा और जादू में 2 निजी नर्सिंग स्कूल्स के क़याम के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स के इजरा के एवज 15 लाख रुपए रिश्वत वसूली की खबर नर्सिंग हलकों में गश्त कर रही है। सेक्रेटरी सेहत रिहान इकबाल बलूच ने चंद माह कबल ऐसी ही इत्तलात और शिकायत पर नर्सिंग डायरेक्टोरेट के अचानक मुआयने और दौरे के दौरान इस हवाले से पहले ही सख्त इंतबाह जारी कर चुके हैं।
इसके बावजूद दीदा दलेरी पर मबनी वाकया मुतकादी है कि सेक्रेटरी सिंध रिहान इकबाल बलोच इस हवाले से फौरी तौर के ऊपर आला सतही तहकीकात के ज़रिए इदारे पर संगीन इल्ज़ाम की शफाफ तहकीकात के ज़रिए महकमे सेहत के तालीमी हलकों की साख को रोशन रखें, क्योंकि मज़कूरा वाक़ये की तस्दीक बाल नर्सिंग तंजीमों की जानिब से भी की जा रही है और सिंध में पहले ही नर्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के हुजूम से जायद निजी नर्सिंग स्कूल्स कानून कायदे का मलिया मेट किए हुए हैं। ताहम ये अम्र खुश आइंद है कि सिंध में निजी नर्सिंग स्कूल्स के उन्हीं तालीमी इदारों को इवनिंग शिफ्ट की इजाज़त देने का फैसला किया गया है जो स्कूल्स एरियत के मयार के मुताबिक अपने हस्पताल भी क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए रखते हैं। हुकूमत सिंध इंसदाद बदउनवानी के आइनी और कानूनी इदारे एंटी करप्शन के वजूद के हवाले से दोहरी और मुतसादिम पॉलिसी पर कारबंद नज़र आ रही है। एक जानिब तो हुकूमत अपने मुखालिफिन को दबाने और दायरे में रखने के लिए एंटी करप्शन को फ्री हैंड दे देती है, तो दूसरी जानिब बड़े बड़े सरकारी मुबैना मेगा माली स्कैंडल्स की तहकीकात और अमली कार्रवाई एफआईआर दर्ज करने के हवाले से नर्म या मखसूस पॉलिसी रखती है, जिसकी बिना पर अब तक सरकारी खजाने को बाप का माल समझकर लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई को बगैर माकूल वजह बताए बगैर तवील अरसे तक जेर इल्तिवा या तहकीकात को इतना सुस्त रफ्तार रखा जाता है या कर दिया जाता है कि करप्शन माफिया गुलछरे उड़ा रही होती है या करप्शन करने वाले अनासिर को पकड़ने के बजाय करप्शन माफिया को बगैर कार्रवाई के तारीखी हरमों के जरिए सहूलियात का फ़ायदा मुल्जिमान को दे दिया जाता है। ये और ऐसे इक़दाम मुल्क की सलामती और तिजारती हलकों के मुआशी इस्तेहकाम के लिए खुदकुश हमले के मुतरादिफ हैं। फिर नैब में जारी तहकीकात में हुकूमत सिंध की जानिब से दर पर्दा उनको सुस्त रौ रखना भी काबिल तशवीश है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। करप्शन मुर्दाबाद। अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।